कहानी की शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में कुत्तों की तरह पट्टा बंधा होता है। डैनी तो इंसान है लेकिन उसे कुत्तों की तरह रखा जाता है। डैनी को बचपन से ही लोगों को मारने के लिए तरबियत दी गई है। जैसे ही उसके गले से पट्टा निकलता है वो बहुत ज्यादा जारहाना हो जाता है और मशीन की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है। डैनी सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रोकने को न कहे। पट्टा खुलते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और एक दरिंदे की तरह अपने आप को काबू में नहीं रखता। मालिक के सिवा जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार डालता है, लेकिन जैसे ही उसके गले में उसका मालिक पट्टे का कॉलर डाल देता है वो बिल्कुल चैन से हो जाता है। और जब तक डैनी के गले में पट्टा लगा होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लड़ाई के दौरान डैनी को भी काफी गहरे जख्म लगते हैं, मगर डैनी के मालिक ने उसे इस तरह तरबियत दी है कि उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। असल में डैनी का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, लोगों को कर्ज देता है और जब वक्त पूरा हो जाता है और विक्टर को उसके पैसे वापस नहीं मिलते, फिर विक्टर डैनी की पट्टी खोल देता है और डैनी उन तमाम लोगों को जोर जोर से पीटता है, जिनके बाद विक्टर उस आदमी के पास आता है और अपना पैसा वापस ले लेता है और कहता है कि अगर अगली बार तुमने पैसे वक्त पर वापस ना किए तो मैं डैनी को नहीं रोकूंगा। इसके बाद विक्टर डैनी को कुछ दूसरे लोगों के पास ले जाता है जिनसे विक्टर को पैसे लेने थे, और जब वो लोग विक्टर का पैसा देने से इनकार करते हैं तो विक्टर डैनी के गले से पट्टी खोल देता है और यहाँ भी डैनी बिल्कुल पागल होकर उन लोगों को मार पीट करता है और विक्टर को उसका पैसा वापस दिला देता है। लेकिन डैनी चाहे वो विक्टर का कितना ही मुश्किल काम आसान कर दे, विक्टर उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। वो डैनी को कुत्ते की तरह समझता है और हमेशा उसे कुत्ता समझ के डांटता रहता है। यहाँ तक कि डैनी को सोने के लिए कमरा नहीं बल्कि कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एक दिन लड़ाई के बाद जब डैनी वापस आया तो विक्टर का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। तब वो आदमी अपने बॉस से कहता है डैनी को चोट लग गई है। विक्टर डैनी के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कहता है कि इसे पट्टी दो और ये खुद ही अपने सर पर पट्टी लगा लेगा। लेकिन डैनी का दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह है और इस बेचारे को पता ही नहीं कि पट्टी को कैसे बांधना होता है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं और उसकी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक इसी पिंजरे में गुजर रही है। यहाँ वो बिल्कुल अकेला रहता है, उससे बात करने वाला कोई भी नहीं होता। रात को डैनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखा होता है। वो एक एक सफ़ा पलट के उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है और तभी उसे एक सफ़े पर पियानो की ड्राइंग दिखाई देती है। पियानो को देखकर वो उस ड्राइंग पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका पियानो से कोई पुराना ताल्लुक हो। तभी विक्टर एक लड़की लेकर आता है और विक्टर उस लड़की के साथ करीब होने ही वाला होता है कि अचानक वो लड़की नीचे पिंजरे में डैनी को देख लेती है। डैनी को देखकर वो लड़की चीखती हुई वहां से भाग जाती है। इसी तरह विक्टर के पैसे और रात दोनों बर्बाद हो जाते हैं और वो गुस्से में डैनी को गालियां देने लगता है। लेकिन अब डैनी पर विक्टर की बातों का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छा या बुरा कुछ महसूस नहीं होता था। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर से काम पर ले जाता है। इस बार उसे एक बॉक्सिंग ओनर से पैसे वसूल करने थे। बॉक्सिंग क्लब के ओनर विक्टर के सामने एक बहुत बड़े पहलवान को ले आता है। ओनर को लगा कि इस पहलवान को देखकर विक्टर डर कर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जब डैनी ने बॉक्सिंग क्लब के ओनर के कुछ लोगों को उठाकर गिरा दिया तो वो पहलवान भी पीछे हट गया और उसने डैनी के साथ लड़ने से इनकार कर दिया। वो पहलवान बॉक्सिंग क्लब के मालिक से कहता है कि बॉस, इसे पैसे दे दो वरने डैनी हम सबको बहुत मारेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत बड़े आदमी के पास पहुंचता है और उसे भी विक्टर को पैसे लेने थे। ये आदमी एक बहुत बड़ा हीरो का स्मगलर था, इसीलिए विक्टर भी बड़े अदब से इस आदमी से पैसे मांगता है। वो आदमी बहुत होशियार था और उसे पता था कि अगर डैनी का दामन छूटा तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो आदमी डैनी का विक्टर को पता खोलने से पहले ही पकड़ लिया जाता है और उसे सख्त जख्मी कर दिया जाता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी गर्दन से वो पट्टा नहीं उतरा होता। वहाँ वो बंदा अपने लोगों से कहता है कि पहले विक्टर को मारो फिर डैनी को। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और किसी दूसरी पार्टी के साथ कारोबार शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विक्टर किसी तरह अपने आप को इन लोगों से आज़ाद कर लेता है और फौरन जाकर डैनी की गर्दन से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि इन सब को खत्म कर दो। जैसे ही पट्टा खुलता है डैनी उन पर झपट पड़ता है और उन गंदों को खूब पीटता है। यहाँ और गंदे लोग भी आ जाते हैं पर डैनी उन्हें भी चारों खाने चित कर देता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह जाता है जहाँ वो बंदा बिजनेस डील कर रहा था। वहाँ जाकर डैनी उस बंदे को पकड़ता है और उसे उठाकर अच्छा खासा फेंक देता है। अब जाकर उसकी हेकड़ी निकल जाती है और वो विक्टर से कहता है जो चाहो ले लो, बस मेरी जान डैनी से बचा लो। विक्टर को मालूम था कि ये बंदा हीरे और सोने का स्मगलर है, तो वो सीधा जाकर उस आदमी के बैग से सारा सोना और हीरे उठा लेता है। यहाँ हम टॉम नाम के एक शख्स को देखते हैं जो गैर कानूनी लड़ाइयाँ करवाता था
और वो डैनी की लड़ने की महारत देखकर बहुत मुतासिर हो जाता है। दूसरी तरफ विक्टर को उस आदमी से पैसों के बदले सोना और हीरे मिल चुके थे, लेकिन फिर भी वो डैनी पर बहुत नाराज था क्योंकि विक्टर अंदर गैंगस्टरों से मार खा रहा था और डैनी बाआसानी देख रहा था। लिहाजा विक्टर के लोग डैनी को लात मारकर गाड़ी में बिठा देते हैं और सीधा अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। और वहां विक्टर अपने आदमियों से कहता है कि इसके सामने वो लोग मुझे मार रहे थे, मगर ये वहां खड़ा हुआ मेरी मारपीट देख रहा था। विक्टर डैनी से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे और जानवर ही रहोगे। बेचारा डैनी चुपचाप विक्टर की बातें सुन रहा था। यूं दिन गुजरते हैं और विक्टर सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए डैनी का खाना पीना बंद करवा देता है। डैनी बेचारा भूखा प्यासा पिंजरे में बंद रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर डैनी को पिंजरे से बाहर निकालता है क्योंकि आज विक्टर को एक बंदे से पैसे वसूल करने हैं। लेकिन विक्टर अब डर गया था कि डैनी दोबारा कोई गलती ना कर बैठे, इसलिए विक्टर डैनी को पहले उस जगह ले जाता है और वहां जाकर डैनी को समझाता है कि मैं पहले अंदर जाकर अपनी रकम वापस मांगूंगा। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा, जिससे ये लाल बत्ती जल जाएगी। जैसे ही बत्ती जलेंगी तुम्हें फौरन अंदर जाकर इन लोगों पर हमला करना है। ये बात विक्टर बार बार डैनी के सामने दोहराया करता है ताकि डैनी के जहन में घुस जाए कि जैसे ही लाल बत्ती जले उसे फौरन अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने लोगों के साथ कमरे के अंदर चला जाता है और डैनी सीधा खड़ा होकर उस लाइट को देखने लगता है। काफी देर हो गई थी इंतजार करते करते, लेकिन वो बल्ब जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान डैनी की नज़र वहां पड़े हुए खराब पियानो पर जाती है और कुछ दिन पहले उसने किताब में पियानो का खाका देखा था, इसलिए वो सीधा पियानो के करीब जाता है और उसे छूने लगता है। इसी वक्त पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम सैम है। सैम अंधा है और वो पियानो का उस्ताद है। साथ ही साथ सैम खराब पियानो को ठीक करने का काम भी करता है। वो भी करता है और सैम यहाँ इसी पियानो को ठीक करने आया है। सैम डैनी को अपने पास बुलाता है और डैनी जल्द ही उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता। सैम डैनी से कहता है कि मैं पियानो टीचर हूँ और यहाँ इसी पियानो को ठीक करने आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। वो डैनी से कहता है कि मैं पियानो के दूसरे तरफ जा रहा हूँ, जब मैं बटन दबाने को कहूँ तो तुम पियानो के बटन दबाना। इसी तरह डैनी पियानो बजाता है और पीछे से सैम पियानो के सुर को ठीक करने लग जाता है। पियानो बजाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था और उसमें उसकी तवज्जो लाल बत्ती से हट जाती है। इसी दौरान सैम डैनी से कहता है कि मेरे कानों में टिक टिक की आवाज़ आ रही है, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है? ये सुनकर डैनी फौरन उस बत्ती की तरफ देखता है और देखता है कि वो लाल बत्ती जल बुझ रही है। ये देखकर डैनी दौड़ता हुआ सीधा विक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। गैंगस्टर्स ने विक्टर को मार मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी। विक्टर अब डैनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो पिछले आधे घंटे से रेड लाइट जल रही थी। अब डैनी को सज़ा देने के लिए विक्टर उसे अपने ठिकाने ले जाता है और डैनी को पिंजरे में बंद कर देता है। विक्टर सोच रहा था कि डैनी को क्या सज़ा देनी चाहिए। अचानक विक्टर का आदमी विक्टर के पास आता है और कहता है कि बॉस, तुमसे कोई मिलना चाहता है। लेकिन विक्टर इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं था, इसलिए उस आदमी से मिलने से इनकार कर देता है। फिर विक्टर का आदमी कहता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है और उसके काम के बदले हमें काफ़ी भारी रकम मिल सकती है। ये सुनकर विक्टर फौरन मान जाता है और उसे अंदर आने को कहता है। जब वो आदमी अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जो चंद दिन पहले डैनी की फाइट देख चुका है। टॉम विक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारा फाइटर लड़ते हुए देखा है, उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं हर महीना एक फ़ाइट ऑर्गेनाइज करता हूँ। अगर तुम्हारा फाइटर जीत गया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस मुकाबले में इतना ज़्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा फाइटिंग मुकाबला थोड़ा सख्त है, जिसमें फाइटर को जीतने के लिए सामने वाले फाइटर को जान से मारना पड़ता है। अब विक्टर, जो पहले से डैनी पर गुस्से में था और वो डैनी को एक अलग सख्त सज़ा देना चाहता था, इसलिए विक्टर टॉम के इस ऑफर को कबूल कर लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी के साथ उस जगह जाता है जहां डैनी को एक फाइटर से लड़ना था। यहाँ टॉम विक्टर के पास आता है और उसे अपना फाइटर बताता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में उसे कोई नहीं हरा सका। वो फाइटर काफी लंबा चौड़ा और डरावना लग रहा था, लेकिन जब मुकाबला शुरू होता है तो विक्टर डैनी का पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि दिखा इसे अपनी पावर। ये सुनते ही डैनी पूरे जोर से उस फाइटर के गले में 2-3 पंच मार देता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। ये देखकर सबके गले में सांसें रुक जाती हैं और टॉम नाम का वो आदमी, जो यहाँ का अनऑर्गेनाइजर था, उसे समझ ही नहीं आता कि मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब वादे के मुताबिक विक्टर को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था,
क्योंकि ये लाख उसकी सारी साल भर की कमाई थी और अब उसे काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि अब मैं हमेशा यही लड़ाई डैनी से कराऊंगा और बहुत सा पैसा कमाऊंगा। आज वो बहुत खुश है, इसलिए वो डैनी से कहता है, बता डैनी, तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे एक पियानो चाहिए। ये सुनकर विक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पियानो का क्या करेगा, चलो आज मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तेरी एक अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ और तेरी मुलाकात एक लड़की से कराता हूँ, क्योंकि तुम कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं गए। लेकिन डैनी कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ पियानो चाहिए। बातें चल ही रही थी कि अचानक एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को जोर से टकरा देता है, जिससे गाड़ी उलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हथियार लेकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये सब लोग उस गोल्ड स्मगलर के लोग होते हैं जिसे कुछ दिन पहले डैनी ने मारा था। इस हमले में सब हलाक हो जाते हैं सिवाय डैनी के, जो वहां से बचकर फरार हो जाता है और सीधा उस जगह पहुंचता है जहां पहले उसका मुलाकात सैम से हुई थी। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था और आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये डैनी है। डैनी बुरी तरह जख्मी था और ज़्यादा खून बहने की वजह से वहीं बेहोश हो गया। जब डैनी को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे के अंदर बिस्तर पर पाया। ये देखकर डैनी बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी और विक्टर हमेशा उसे पिंजरे जैसी ज़मीन पर सुलाता था, इसलिए वो डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद सैम वहीं आया और उसे फौरन पता चल गया कि डैनी डरा हुआ है, तो वो चुपचाप उसका खाना उसके बिस्तर के नीचे रखकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन डैनी अपने कमरे से बाहर नहीं आता। एक दिन जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो सैम को पियानो बजाते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही सैम की सौतेली बेटी विक्टोरिया अंदर आती है, उसे देखकर डैनी डर के मारे फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। इसके बाद विक्टोरिया सैम के पास जाती है और पूछती है कि डैनी को क्या पसंद है। तब सैम उसे बताता है कि डैनी को मौसीकी पसंद है। ये सुनकर विक्टोरिया फौरन एक पियानो उठाए सीधी डैनी के कमरे में जाती है। डैनी बिस्तर के नीचे छुपा होता है। विक्टोरिया उसे वो पियानो देकर चली जाती है। कुछ देर बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं, तब डैनी खुद पियानो लेकर बाहर आता है। सैम डैनी से कहता है, आओ हमारे साथ बैठो, और सैम डैनी को खाना देता है। लेकिन सैम खाने के बहुत ही अजीब तरीके से खाता है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता खा रहा हो। ये देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि डैनी को खाने का तरीका नहीं आता, इसलिए डैनी उसे चम्मच से खाना खिलाना सिखाती है। फिर भी डैनी बच्चों की तरह अच्छी खासी शरारतें करता है और सारा सूप एक ही सांस में पी जाता है। ये देखकर विक्टोरिया और सैम डैनी पर हंसने लगते हैं। डैनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये दोनों क्यों हंस रहे हैं, इसलिए डैनी भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगता है। खाना खाने के बाद जब डैनी अपने कमरे में सोने जाता है, तब सैम उसके पास आता है और सैम उसके गले से पट्टा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सैम उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाता है, तब डैनी फौरन सैम का हाथ रोकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि पट्टा निकलते ही वो बेकाबू हो सकता है और कहीं गलती से वो सैम को नुकसान न पहुंचा दे। तब सैम भी उसे ज्यादा जोर नहीं देता और कहता है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तब अपने गले से पट्टा उतार लेना। अगले दिन सैम डैनी को मार्केट ले जाता है ताकि डैनी सीख सके कि लोगों के साथ कैसे घुल मिलकर रहा जाता है। सैम उसे मार्केट में सामान खरीदना सिखाता है। सामान खरीदने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो सैम डैनी को खाना पकाना सिखाता है। शाम को सैम डैनी से कहता है, शायद विक्टोरिया की कॉलेज की छुट्टियां हो गई होंगी, तो तुम जाओ और विक्टोरिया को घर ले आओ। इसके बाद डैनी सीधा विक्टोरिया के पास जाता है। रास्ते में विक्टोरिया डैनी को आइसक्रीम खिलाती है और फिर वो उसे सिनेमा ले जाती है फिल्में देखने, और साथ साथ विक्टोरिया उसे पियानो बजाना भी सिखाती है। सैम अपनी जिंदगी से काफी खुश था और अब वो लोगों में घुल मिल गया था। घर आकर रात को डैनी अलमारी में विक्टोरिया और उसके वालिदैन की तस्वीरें देखता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। लेकिन सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के वालिद एक गाड़ी हादसे में फौत हो गए थे और विक्टोरिया के वालिद मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद हमारा भी एक हादसा हो गया जिसमें विक्टोरिया की माँ का इंतकाल हो गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए बहुत बुरा लगता है। यूं दिन गुजरते हैं और डैनी अब खुद को उनके खानदान का हिस्सा समझने लगता है। डैनी अब नॉर्मल है ऐसा लगने लगा, लेकिन अभी तक दोनों डीनी की गर्दन से वो पट्टा उतार नहीं पाए थे। एक दिन विक्टोरिया डीनी के पास आती है और बात करते हुए उसकी गर्दन में बंधे पट्टे को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, डैनी के जहन में खौफनाक ख्यालात आने लगते हैं, क्योंकि पट्टा उतारते ही वो सबको मारने के लिए तरबियत याफ्ता था।
वो बहुत डर गया था कि कहीं विक्टोरिया को नुकसान ना पहुंचा दे। विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम अब अपनी पुरानी यादें मुकम्मल तौर पर भूल चुके हो और ये बस आखिरी चीज़ है जिसे हटाकर तुम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाओगे। ये सुनकर डैनी विक्टोरिया से कुछ नहीं कहता और विक्टोरिया उसके गले से पट्टा उतार लेती है। पट्टा निकालने के बाद डैनी को कुछ नहीं होता। अब डैनी खुद पर काबू पाना सीख गया होता है और डैनी अब मुकम्मल तौर पर विक्टर की गुलामी से आज़ाद हो चुका होता है। अगले दिन सैम डैनी को फिर से अपने साथ मार्केट ले जाता है, जहां ये दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। मगर उसी वक्त मार्केट में कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं और वो गैंगस्टर्स मार्केट में तोड़फोड़ मचाते हैं। देखकर मार्केट में मौजूद सब लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन डैनी वहीं रुक जाता है और जब गुंडे डैनी को मारने आते हैं तो डैनी एक एक करके उन सब की खूब धुलाई कर देता है। वहां मौजूद सब लोग डैनी की लड़ाई की महारत देखकर हैरान रह जाते हैं। घर आकर सैम उससे पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया, जिस पर डैनी सैम को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे विक्टर नाम का एक आदमी मुझे कुत्ते की तरह रखता था और मेरे साथ बहुत ज्यादती की। रात को सैम डैनी को अपने साथ काम पर ले जाता है, जहां वो एक पियानो ठीक करता है। पियानो ठीक करते हुए सैम डैनी से कहता है कि जैसे ही विक्टोरिया की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी हम न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे। ये सुनकर डैनी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फिर सैम डैनी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हारे बगैर हमारी फैमिली अधूरी है। ये सुनकर डैनी बहुत खुश हो जाता है और वो सैम को गले लगाकर हाँ कर देता है। काम मुकम्मल होने के बाद सैम डैनी को पैसे देता है और कहता है कि तुमने भी पियानो ठीक करने में मेरी मदद की है, इसलिए पैसों का आधा हिस्सा तुम्हारा है। जाओ, इन पैसों से अपने लिए मार्केट से कुछ खरीद लो। फिर डैनी सीधा शॉपिंग मॉल आता है और अपने लिए सामान खरीद लेता है। अब जैसे ही डैनी शॉपिंग मॉल से निकलकर घर जाने लगता है, तभी उसके सामने विक्टर का एक आदमी आता है, जिसे देखकर डैनी परेशान हो जाता है। वो आदमी डैनी को पहचान लेता है और डैनी से कहता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा। अब जब तुम मिल ही गए हो तो चलो मेरे साथ घर चलते हैं, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अब अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि अगर तुम वापस ना आए तो बॉस तुम्हें ढूंढने के लिए गुंडे भेज देगा और वो गुंडे किसी भी तरह तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारा फायदा यही है कि मेरे साथ वापस चलो। अब चाहे ना चाहे डैनी वापस विक्टर के पास आ जाता है। विक्टर डैनी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि डैनी उसे अमीर बनाने का एक जरिया हुआ था। दरअसल विक्टर उस दिन फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। ज्यों ही डैनी विक्टर के पास आया, उसने पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? विक्टर ने इनकार में जवाब दिया और कहा, मैं तुम्हें सड़क के किनारे अधमरी हालत में मिला था। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हारा ख्याल रखा। आज मेरी वजह से तुम जिंदा हो, वरना वो दिन तुम भूख और प्यास से मर जाते। विक्टर आज अपने फायदे के लिए डैनी से बहुत मोहब्बत से बात करने लगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो नुकसान इसे हुआ है उसे सिर्फ डैनी ही पूरा कर सकता था। अगले दिन विक्टर फिर से डैनी के गले में पट्टा लगाकर उसे फाइट के लिए ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात टॉम से होती है। टॉम कहता है कि आज फाइट का मजा और भी डबल करने वाले हैं, क्योंकि आज फाइट के दौरान खतरनाक हथियार इस्तेमाल होंगे। टॉम उन्हें एक फाइटर दिखाते हुए कहता है कि आज डैनी को उसके साथ लड़ना है, जिसने अभी कुछ देर पहले एक फाइटर की जान ली है। लेकिन विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी सामने हो, क्योंकि उसे पता था कि डैनी उसे आराम से हराएगा। अब यहाँ विक्टर डैनी के गले से पट्टा खोलकर डैनी से कहता है, तोड़ दे इस गंदे को। लेकिन डैनी आज बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। वो कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को धक्का देकर लड़ाई के रिंग में फेंक देता है। अंदर गिरते ही वो जानलेवा फाइटर डैनी को मारने के लिए झट पड़ता है, लेकिन डैनी उससे लड़ने की बजाय बस बचने की कोशिश करता है। फाइटर डैनी लेकिन वो कातिलाना हमला करता है, मगर डैनी सिर्फ उसके वार रोक लेता है। पर वो लड़ाका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज वो डैनी को मारकर ही रहेगा। इसीलिए डैनी गुस्से में आकर उसे मुक्का मारने वाला होता है कि अचानक वो अपना हाथ रोक लेता है। ये देखकर टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारा लड़ाका क्या कर रहा है, वो तो लड़ भी नहीं रहा। ये सुनते ही विक्टर एक कुल्हाड़ी उठाकर नीचे फेंक देता है और डैनी से कहता है कि इसे मार डालो। लेकिन डैनी वो कुल्हाड़ी नहीं उठाता, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। मौका पाकर वो दूसरा फाइटर कुल्हाड़ी उठाता है और डैनी पर वार करने लगता है, लेकिन कुल्हाड़ी होने के बावजूद डैनी बहुत आसानी से खुद को बचा लेता है। ये देखकर टॉम गुस्से में आ जाता है और विक्टर से कहता है कि अब मैं इस लड़ाई का मजा दोबाला करने वाला हूँ। ये कहते ही वो कुछ और फाइटर्स नीचे रिंग में उतार देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ जाता है और अब वो सब फाइटर्स मिलकर डैनी को खूब मारने लगते हैं। वो उसे उठाते और नीचे गिरा देते हैं।
ऐसा होता है कि डैनी का सब्र जवाब दे जाता है और वो फिर से अपनी पुरानी खूनी शक्ल में आ जाता है। फिर डैनी एक एक करके सबको पकड़कर मारने लगता है। ये देखकर टॉम और भी ज्यादा हथियार नीचे फेंक देता है, लेकिन अब डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक हथौड़ा उठाकर एक फाइटर की हड्डियां तोड़ देता है और दूसरे फाइटर पर मुक्के बरसाता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। ये देखकर तीसरा फाइटर डर के मारे डैनी से लड़ना छोड़ देता है। अब जब तीनों फाइटर हार मान लेते हैं तो ऊपर विक्टर डैनी को कहता है कि इन तीनों को मार डाल, क्योंकि अगर डैनी ने इन तीनों को मारा नहीं तो विक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ डैनी विक्टर की बात नहीं सुनता और उन फाइटर्स को ऐसे ही छोड़ देता है। ये देखकर विक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि आज डैनी की इतनी अच्छी फाइट के बावजूद विक्टर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। गुस्से में विक्टर डैनी को अपने ठिकाने ले जाता है और वहाँ वो लोग डैनी को बुरी तरह मार देते हैं, क्योंकि आज की फाइट में उसने विक्टर की कोई बात न मानी। इसीलिए विक्टर दोबारा डैनी को पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों डैनी के लिए बहुत परेशान हैं कि डैनी आखिर कहाँ चला गया, और सबसे ज्यादा विक्टोरिया परेशान है। वो कहती है कि मैंने डैनी के गले से पट्टे भी उतार दिए थे और वो अब हमारे साथ काफी खुश रहने लगा था। इन दोनों को पता नहीं था कि बेचारा डैनी दोबारा कितनी मुश्किल हालत में फंस चुका है। अब हम डैनी को देखते हैं जो पिंजरे में बंद है और वो अब विक्टोरिया और सैम के साथ रहना चाहता है। इस तरह की जिंदगी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो जी जान लगाकर इस पिंजरे से निकलता है और सीधा विक्टर के कमरे में पहुंचता है, जहां तफ्तीश के बाद उसे बहुत सी तस्वीरें मिलती हैं। इन्हीं तस्वीरों में उसे अपनी बचपन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें डैनी अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। ये देखकर डैनी फौरन ब्रेड के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें सड़क के किनारे मिला था, लेकिन तुम्हारे पास मेरी माँ की तस्वीर कैसे आ गई? तब विक्टर डैनी से कहता है कि आज मैं तुम्हें सारी हकीकत बता देता हूँ। विक्टर कहता है, तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत थी और वो हमेशा मेरे पास आती जाती रहती थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई और मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी को समझ आ जाता है कि विक्टर झूठ बोल रहा है, मेरी माँ कभी बदकिरदार नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त डैनी खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर फिर से फाइट रिंग में जाने वाले होते हैं। तभी रास्ते में डैनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बहुत बुरा हादसा हो जाता है। इसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़ लगाकर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंचा। वहां वो विक्टोरिया से कहता है कि मुझे अपनी माँ की तस्वीर मिल गई है। विक्टोरिया जब वो तस्वीर देखती है तो वो डैनी से कहती है कि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छे घराने की औरत लगती है और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ एक पियानो टीचर थी, क्योंकि तस्वीर में तुम्हारी माँ पियानो बजाती हुई नजर आ रही थी। सैम भी वहीं मौजूद होता है और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। तब सैम विक्टोरिया से कहता है कि तस्वीर में तुम्हें और क्या क्या दिखाई दे रहा है। विक्टोरिया तस्वीर देखकर बताती है कि डैनी की माँ ने ये तस्वीर एक ऑडिटोरियम में खींचा था। विक्टोरिया सैम को उस ऑडिटोरियम की हर छोटी बड़ी बात बताती है। ये सुनकर सैम समझ जाता है कि ये कौन सा ऑडिटोरियम है। फिर ये तीनों उसी ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं जहां डैनी की माँ ने ये तस्वीर खींची थी। वहां एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि ये लड़की कई साल पहले चीन से यहाँ आई थी और वो बहुत ही ज़बरदस्त पियानो बजाती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई और उसका एक बेटा भी था, और उसके गायब होने के बाद उसके बेटे के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। वो बूढ़ी औरत उन्हें उसकी एक और तस्वीर देती है जिसमें डैनी की माँ का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसके बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। रात को जब विक्टोरिया डैनी के कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा, जो अपनी माँ की तस्वीर देखकर उसे याद कर रहा था। ये देखकर विक्टोरिया भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है और विक्टोरिया डैनी से उसकी माँ की तस्वीर लेकर उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि वो फोटो में उसकी माँ कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। अब विक्टोरिया डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए डैनी से कहती है कि तुम सुनना चाहोगे कि तुम्हारी माँ कौन सा म्यूजिक बजाया करती थी? डैनी फौरन कहता है हाँ, जिसके बाद विक्टोरिया वो म्यूजिक बजाने लगती है और जैसे ही उस धुन की आवाज़ डैनी के कानों में पहुंचती है, उसे अपना बचपन याद आने लगता है। उसे याद आया कि कई साल पहले जब वो छोटा था तब वो अपनी माँ के साथ था और एक दिन उसकी माँ ने उसे बिल्कुल खामोश रहते हुए एक अलमारी में छुपा दिया था। तभी कुछ गुंडे उसके घर में घुस जाते हैं जिनमें विक्टर भी था और विक्टर डैनी की माँ को तंग करने लगता है क्योंकि डैनी की माँ ने कुछ पैसे विक्टर से उधार लिए थे। आज विक्टर पैसों के बदले डैनी की माँ से डैनी छीनना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ गुंडे डैनी को उसकी माँ से छीनने लगते हैं तब दरमियान आकर डैनी की माँ विक्टर को रोकने लगती है, जिस पर विक्टर गुस्से में आकर डैनी की माँ को गोली मार देता है।
और फिर विक्टर डैनी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर डैनी को समझ आ जाता है कि मेरी हालात के जिम्मेदार और मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर है। और अब ये सारी बातें डैनी सैम और विक्टोरिया को बता देता है और उनसे कहता है कि हमें जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से निकलना होगा। वो लोग हमें तलाश कर रहे होंगे। अगर वो यहाँ आ गए तो मेरे साथ तुम दोनों को भी मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो उसी मार्केट में पहुँचता है जहाँ से डैनी खरीदारी किया करता था। विक्टर वहाँ की एक एम्प्लॉय को डैनी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे इस आदमी का पता नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। खौफ के मारे वो मुलाजिम विक्टर को डैनी का पता दे देती है। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी विक्टर के गैंगस्टर्स सैम के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। अब डैनी फौरन विक्टोरिया और सैम को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद भागकर दूसरे घर में चला जाता है ताकि विक्टर को पता ना चले कि डैनी कौन से घर में रहता था। बाहर जाकर डैनी इन गैंगस्टर्स से लड़ने लगता है, मगर वो गैंगस्टर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगता है विक्टर ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा हुआ था। लेकिन डैनी भी हार नहीं मानता और वो एक एक करके विक्टर के सारे बंदों को मार डालता है। जब विक्टर देखता है कि डैनी ने उसके तमाम गुंडों को मार डाला है तो वो अपने सबसे खतरनाक लड़ाका को डैनी को मारने भेजता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है और उस लड़ाका के लड़ाई के हुनर से लग रहा था कि वो डैनी की कमजोरियां अच्छी तरह जानता है। इसलिए आज डैनी को अपनी जितनी भी हिम्मत है उसे लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो लड़ाका उसे मार मार कर बुरी हालत में डाल रहा था। हालांकि डैनी भी हारा नहीं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। काफी देर तक लड़ाई के बाद आखिरकार डैनी ने इस फाइटर को भी मार दिया। अपने तमाम फाइटर्स को मरता हुआ देखकर विक्टर बहुत गुस्से में आ गया और अब वो खुद डैनी से लड़ने आया। डैनी को देखते ही विक्टर ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन डैनी किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग निकला। विक्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और सीधा उस घर में घुस गया जहां डैनी विक्टोरिया और सैम के साथ रहता था। विक्टर को वहां जमीन पर डैनी का कागज मिल जाता है, जिसे देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि डैनी इसी घर में रहता है। और तभी विक्टर डैनी को देख लेता है, जिसे देखकर विक्टर उस पर गन तान लेता है और विक्टर डैनी से कहता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इस पिंजरे के लिए बने हो। अगर तुम बाहर किसी के साथ रहोगे तो तुम उसके लिए खतरा बनोगे, जैसे तुमने इन लोगों के लिए खतरा पैदा किया और अब तुम्हारी वजह से ये लोग मरने वाले हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस घर चलो तो मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये सब सैम और विक्टोरिया भी चुप होकर सुन रहे होते हैं। विक्टर मुस्कुरा के डैनी को बहकाने की कोशिश करता है और पट्टा निकाल के डैनी से कहता है कि मेरे साथ चल, तुम्हारी असली दुनिया यही नहीं बल्कि वो पिंजरे वाली जिंदगी है, वहां तुम खुश रहोगे और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो जो लोग यहाँ तुम्हारे साथ हैं मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुन के डैनी घबराता है और विक्टोरिया और सैम की जान बचाने के लिए वापस विक्टर के पास चला जाता है। अब जैसे ही विक्टर उसका पट्टा जब वो पहनाया जा रहा होता है तभी डैनी विक्टर का हाथ रोक लेता है और कहता है कि अब से यही मेरा घर है। ये कहकर वो विक्टर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि आज डैनी को विक्टर से अपनी मां का इंतकाम लेना था। जैसे ही डैनी विक्टर को मारने वाला होता है तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। विक्टर उसे उभड़काने के लिए कहता है। डैनी अपनी मां को याद कर कहता है कि मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, हर रोज उसके साथ बुरा रवैया करता था। ये सुनकर डैनी अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाता। अब इससे पहले कि सैम ने डैनी विक्टर को मारने की कोशिश की, उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सर पर फूलों का गमला मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अब डैनी को बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस विक्टर को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दे देती है। यूं दिन गुजरते हैं और डैनी को अब एक नया खानदान मिल चुका था। डैनी अब काफी खुश रहने लगा था, क्योंकि वो इस जहन्नम जैसी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुका था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि आज विक्टोरिया की म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने के लिए हजारों लोग आए हैं, लेकिन म्यूजिक शुरू होने से पहले विक्टोरिया कहती है कि आज का मेरा ये गाना मैं अपने खास बंदे को डेडिकेट कर रही हूँ। तब डैनी सैम से कहता है कि वो तुम्हारी बात कर रही है, लेकिन सैम कहता है नहीं, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही है, क्योंकि तुम उसके लिए सबसे खास हो। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया वही म्यूजिक बजाती है जो डैनी की माँ ने लिखा था। ये देखकर डैनी बहुत खुश होता है। साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।